पहले जब मैं गया वहाँ पे टिकट काउंटर पे, एक तो मुझे कहा कि LRT जाती है, LRT के काउंटर पे गया तो कहा कि मोनोरेल जाती है। मैंने कहा इतना महंगा मैं नहीं ले सकता, तो मैंने दूसरा फिर हॉस्टल बुक किया, तो वो मिला मुझे 1 किलोमीटर और अंदर सेंट्रल मार्केट के सामने और चाइना टाउन के बिल्कुल नज़दीक। कुछ अलग तो चीज़ मुझे दिखी नहीं, वही सोविनियर वाला फंडा है। पेट्रोस टावर के सोविनियर है, KL टावर के है। लगा था मुझे आसान है। मैं अभी हूँ यहाँ पे जो मेन सिटी सेंटर है, KL सेंट्रल है ये कोलालमपुर का, इसके अंदर हूँ। यहाँ से मोनोरेल, KL और MRT काफ़ी सारी यहाँ से सुविधा है जाने की। तो यहाँ पे मैंने मैप देखा तो मुझे बुकित बिंतांग जाना है। अब मैं यहाँ से टिकट निकल रहा हूँ बुकित बिंतांग के लिए। अब ऑनलाइन लेनी है या डायरेक्ट लेनी है पता नहीं, रैपिड KL। चलो पहले ये सब कर लेता हूँ, बाद में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अभी कंफ्यूज हूँ। यहाँ सामने से मुझे टिकट लेनी है और यहाँ शायद कुछ ऑनलाइन ले रहे हैं। जिन्हें पता है वो तो आसानी से ले रहे हैं, बट मुझे पता नहीं कि क्या करना है। और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं डायरेक्ट लेने के लिए। ये सिस्टम बढ़िया है, बट इसकी जानकारी पहले होना चाहिए कि इसकी टिकट कैसे लेते हैं। अब ये कह रही है कि जाना होगा मोनोरेल से बुकित बिंतांग डायरेक्ट जाती है, तो चलते हैं मोनोरेल। पहले जब मैं गया वहाँ पे टिकट काउंटर पे, एक तो मुझे कहा कि LRT जाती है, LRT के काउंटर पे गया तो कहा कि मोनोरेल जाती है। शायद मोनोरेल ही जाती होंगी, क्योंकि मैंने बाहर देखा था उस दिशा में काफ़ी सारे मोनोरेल जा रही थी। अब ये मोनोरेल कहाँ पे जाती है, मोनोरेल कहाँ से जाती है? शायद ऊपर से जाती होगी। तो बड़ा भूल भुलैया है यार। अगर पता नहीं है तो थोड़ी सी तकलीफ़ तो होगी, और उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। घबराना नहीं है, कुछ कोई खा नहीं जाएगा। वैसे 3 किलोमीटर है, मैं आसानी से चल के जा सकता था, बट मुझे बाहर कैसे निकलना है वही पता नहीं था कि बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि एक तो हाईवे दिखाया, वहाँ पे कोई वॉकिंग था नहीं, बिल्कुल रोड था। मैंने सोचा कि मैं अगर वहाँ गया तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही थी, दिक्कत हो जाएगी। अब ये मोनोरेल यही है क्या, ये मुझे पहले से पूछना होगा। ये इस तरीके का है यहाँ पे ऊपर का सेक्शन। हाँ, मोनोरेल यही है, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। ये वीडियो मैं अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, क्योंकि गोप्रो की बैटरी बहुत ही कम है अभी, इसलिए थोड़ी सी आपको क्वालिटी में दिक्कत नज़र आएगी। ऐसे ढूंढ के जाना है मोनोरेल को। सामने की तरफ डायरेक्शन है। KL सेंट्रल बहुत ही बड़ा है, एक मॉल के जैसा बहुत ही बड़ा मॉल है, और उसके अंदर से MRT, LRT, मोनोरेल, जितने भी बसेस, जितने भी ट्रांसपोर्ट की जो भी सुविधा है सब यहीं से है, क्योंकि ये कोलालमपुर का मेन कोलालमपुर सेंट्रल है। ऊपर से वन डाउन अभी नीचे आया हूँ, सामने है। हाँ, यही तो मैंने ब्रिज देखा था जिस पे से, हाँ यही है जो मोनोरेल जा रही है, मोनोरेल KL सेंट्रल। अब यहाँ पे कोई ये ना कह दे कि कोई दूसरी व्हीकल जा रही है, बस या कुछ और। अगर ये है तो बढ़िया है, क्योंकि सीधा मैं पहुँच जाऊँगा। 2-3 किलोमीटर था यहाँ से। टिकट काउंटर से टिकट नहीं मिली, टिकट को लेना है इस मशीन से। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, शायद ये स्टेशन में क्या है, देखता हूँ। इस मोनोरेल के सेक्शन से तो दिख रहा है कि नीचे यहाँ पे मेन हाईवे है, और चल के भी जा सकता हूँ। वो जो बड़ी बिल्डिंग है, वो टॉलेस्ट बिल्डिंग
वर्ल्ड सेकंड नंबर टॉलेस्ट, बस उसके उस तरफ ही है बुकित बिंतांग, जलन पुदू। इस मशीन की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, बड़ी आसान है। नोट को किस तरह से डालते हैं अब मैं ट्राई कर रहा हूँ। या बुकित बिंतांग के लिए मुझे लगे हैं 2.5 रिंगिट, जो कि यहाँ से है बुकित बिंतांग मोनोरेल स्टेशन। और उस मशीन में पैसे डाल के ये कॉइन मिला है। इस कॉइन को वहाँ पे अभी अंदर डालते हैं या स्कैन करते हैं वो देखना होगा मुझे। ओके, स्कैन करना है। इस कॉइन को स्कैन करके मोनोरेल में बैठना है और बुकित बिंतांग में वहाँ पे उतर जाना है। और ये जो मोनोरेल है इस तरीके की है, कोलालमपुर की मोनोरेल। यहाँ से काफ़ी सारे स्टेशन पे जा रही है, जैसे बुकित नानास, राजा चौलान, पता नहीं क्या क्या नाम है। ओहो, लोगों से ये तो खचाखच भरी पड़ी है। ये तो महिलाओं का डब्बा लग रहा है। नो, लोगों से भरी पड़ी थी ये मोनोरेल, अंदर जाने को बिल्कुल चांस नहीं था। कोई बात नहीं, 10 मिनट में नेक्स्ट आ जाएगी, अगली मोनोरेल से चले जाएंगे। काश मैं चल के चला जाता, 3 किलोमीटर क्या ज़्यादा नहीं थे, बट मुझे मेन रोड मिला नहीं था। यहाँ ऊपर आके देखा तो मेन रोड दिखा। कैमरून हाईलैंड में कैसे वहाँ पे कल से मुझे ठंड लग रही थी, वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था। और अब यहाँ पे कोलालमपुर में आके वापस पसीने छूटने शुरू हो गए। मेरे फेस पे आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ बहुत ही पसीना है और जितना चल रहा हूँ उतना पसीना पसीना हो रहा हूँ। कोई ना, 2 दिन तो है, निकालूंगा। ये मोनोरेल आई है नीचे से वापस, अभी यही वापस जाएगी, तो इसी में जल्दी से बैठना है, क्योंकि पहले मैंने देखा जो जल्दी जाता है वही आगे निकल जाता है, वरना अगर जगह नहीं रही तो नेक्स्ट ट्रेन के लिए रुकना पड़ेगा। अब केल से जाएंगी तुम संबंधन, फिर महाराजा लीला, उसके बाद हम ताऊ, फिर लिम्बी क्या है LMBI, फिर उसके बाद बुकित बिंतांग। मैं एक स्टेशन पहले उतर गया, इम्बी करके ये मोनोरेल स्टेशन है, और उसके आगे है बुकित बिंतांग। शायद वो थोड़ा सा दूर पड़ेगा ऐसा मुझे लगा। और यहाँ से तो 1 किलोमीटर दिखा रहा है ये वो जो हॉस्टल है वो, और सेंट्रल से दिखा रहा था, KL सेंट्रल से 3 किलोमीटर। चलो 2 किलोमीटर तो आ गया हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉइन डाल के, शायद यहाँ से कॉइन डाल के बाहर निकलना है पहले तो। हेलो, पुट दिस कॉइन। ओके, कॉइन डाला अंदर, कहाँ से डालना है? ओके, इस तरफ से। यहाँ दिस वन। Pay extra? Maybe you go the other way. Actually, I buy ticket for Bukit Bintang and I here. मैंने बुकित बिंतांग की टिकट निकाल दी
I buy ticket Bukit Bintang, but I am here If you want AC here, you must add on 60 cents. 60 cents. भैंचोद ये क्या लफड़ा है? मेरे साथ काफ़ी बड़ा मजाक हुआ है। पैसे ज़्यादा दे के मैं चलना तो आधा उतना ही है, यानी आधा तो चलना ही होगा। मैं एक स्टेशन पहले उतरा हूँ तो ये कॉइन काम नहीं कर रहा और ज़्यादा 60 सेंट देने पड़े। 60 सेंट ज़्यादा दिए तो फिर यहाँ पे अब वो दूसरा कॉइन देगी मुझे, यानी 3 रिंगेट। ठीक है भाई, ले लो क्या लेना है मुझे। ओके, terima kasih। अब तो हो जा भैया। गांडू साला भी हो खुला। एग्जिट मैम, मैम, मैम एग्जिट। आई वांट टू गो पुदू, लामा पुदू। आई शो यू। मुझे यहाँ से बाहर जाके सीधे निकलना है इस रोड से, और जो मुझे पेवेलियन मॉल जाना है जहाँ पे बहुत ही बड़ा मॉल है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत ही सस्ती मिलती है, ऐसे मैंने सुना था। ये कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे यहीं से निकलना होगा। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिलती है, ऐसे मैंने देखा था कुछ वीडियोस में, तो वही मैं जाने की कोशिश करूँगा। बट पहले एक बार मैं हॉस्टल चला जाऊँ, ये बड़ी बैग रख दूँ तो फिर कहीं जा सकूँ। पेट्रोन्स टावर भी जाना है, केएल टावर भी जाना है, 4-5 चीज़ें मुझे कवर करनी है। और ये देखिए सिटी टूर की बस भी चलती है, ये सिटी टूर की बस है। इस तरीके की मुझे जाना है इस रोड से सीधा। यहाँ से अंदर जाके पहले नीचे तो चला जाऊँ। ये आ गया हो स्ट्रीट पे, मुझे सीधा जाना है अभी हॉस्टल की तरफ। मैंने हॉस्टल बुक नहीं किया, जो मिंगल जो भी नाम है मैं नीचे लिख दूंगा। वो जो हॉस्टल है मैंने बुक नहीं किया क्योंकि 700 रुपये मुझे एक रात के दिखा रहा था ऑनलाइन, और जब मैं बुक कर रहा था तो मुझे $2.5-3 और ज़्यादा दिखा रहा था कि आप पहले इतने $2.68 अभी दो और वहाँ पे जाने के बाद 82 रिंगेट इतने देने होंगे, यानी 800 रुपये में हॉस्टल पड़ रहा था। तो मैंने सोचा जाके डायरेक्ट देख लूँगा, अगर वहाँ पे मुझे कम रेट में मिला तो ठीक, ज़्यादा रेट होगा तो मैं फिर ऑनलाइन बुकिंग कर लूँगा। अगर कोई नया बंदा है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा वो। बट मैं जब पहले आया था सिंगापुर से कोलालमपुर तो मैंने डायरेक्ट ग्रैब बुक की थी हॉस्टल आने के लिए, और मुझे थोड़ी सी जानकारी थी इसलिए मैं ज़्यादा घबराया नहीं। सेंट्रल से बाय मोनोरेल ढूंढा मैंने, जानकारी ली, घबराया नहीं, इसलिए यहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ और जा रहा हूँ अभी सीधे अपने रास्ते। अभी यहाँ से मुझे मैप लगाना होगा। ये जो दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये मलेशिया के अंदर कोलालमपुर में ही है। देखिए वहाँ से मोनोरेल आ रही है। तो ये बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर कोलालमपुर में काफ़ी है और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। जब मैं बस में था तभी भी दिख रही थी, अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स थी। और वहाँ से मुझे एक बात ये भी दिखी, जब मैं मोनोरेल से आ रहा था सेंट्रल से, तो ये जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट, बिल्कुल उसके उस तरफ केएल टावर दिख रहा है और पेट्रोन्स टावर उस तरफ दिख रहा है, यानी ये बुकित बिंतांग सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पे रुकना सबसे बढ़िया है। और ये जो स्विस होटल है, स्विस गार्डन, इस तरफ है। तो एक बंदे ने कुछ 10-12 दिन पहले वीडियो डाली है और इसमें रुका था वो, 4000 रुपये पर नाइट उसने पे किए थे स्विस गार्डन में। उसके वाइफ के साथ था वो, तो वही उसकी वीडियो देखी थी मैंने, बड़ी अच्छी थी। थोड़ी सी जानकारी भी मिली पवेलियन मॉल जाने के लिए उस वीडियो से। और ये है वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग। सामने जाना है, वहाँ पे दिख रहा है केके मार्केट। केके मार्केट ही कहते होंगे, केके जो भी है मार्केट है, कुछ है, शॉप है। तो वहीं से सीधे जाना है अपने हॉस्टल की तरफ। यहाँ से तो मुझे पूरा रास्ता ही पता है क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम रुका था तब इसी रास्ते से मैं 2 बार आके गया था। और यहाँ से चल रही है कोलालमपुर के लिए ये सिटी टूर बस है।
इस जगह से बसें सभी जाती हैं। डे टूर होगा, मैं तो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट ही करने हैं, जैसे बाटू केव्स, पेट्रोन्स टावर, केएल टावर और पेविलियन मॉल। पेविलियन मॉल में जो देख रहा था शायद वो हो सकती है बिल्डिंग, पेविलियन लिखा हुआ है उस पर। अच्छा, बट स्क्वायर तो वही है, जो कि बहुत ही फेमस स्क्वायर है। जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, वैसे ही यहाँ पे मलेशिया का जो कोलालमपुर है उसका ये टाइम स्क्वायर माना जाता है इस जगह को जो सामने है। फटाफट बैग रख के आता हूँ फ्रेश होके। और ये है बुकित बिंतांग की फूड स्ट्रीट। यहाँ से स्ट्रीट शुरू होती है, बहुत ही दूर तक है। पहले दिन जब मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी घूमा था मैं वहाँ से आया था और इस तरफ ऊपर की तरफ गया था। और ये सामने है केके सुपरमार्ट, जो कि बहुत ही फेमस है, 24 आवर खुला होता है। ये रात के कितने भी बजे आइए या सुबह अर्ली मॉर्निंग आइए, आपको खाना पीना सब जो भी अंदर अवेलेबल है वो सब मिलेगा। मैंने इसलिए इस जगह को चुना, यहाँ के हॉस्टल को, क्योंकि यहाँ से एक तो सब सेंट्रल में है, सब पॉइंट यहाँ से 2 किलोमीटर के दायरे में है। और दूसरा देखिए ये जो जगह है यहाँ से नीचे, तो मैं यहाँ से गया था जब मैं लंकावी गया था, तो यहाँ से नीचे से बसेस थी एयरपोर्ट के लिए, तो एयरपोर्ट जाना मुझे यहाँ से आसान होगा, इसलिए ख़ास तौर पे मैंने ये जगह चुनी। इस वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग का नज़ारा ही कुछ और है, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं वापस इसकी वीडियो बनाने लगा। ये रही सामने वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, और देखिए ये सामने रहा केएल टावर, उसके साइड में ही है पेट्रोन्स टावर, तो ये तीनों एक नज़दीक ही है। मैं जहाँ पे पहले कुआलालंपुर आया था, मिंगल कुछ नाम से जो हॉस्टल है, वहाँ पे गया, मगर वहाँ पे सिर्फ एक ही बेड था और वो था 1150 रुपये। तो मैंने कहा इतना महंगा मैं नहीं ले सकता, तो मैंने दूसरा फिर हॉस्टल बुक किया, तो वो मिला मुझे 1 किलोमीटर और अंदर सेंट्रल मार्केट के सामने और चाइना टाउन के बिल्कुल नज़दीक। तो चलो आज के दिन मैं 1 नाइट यहीं रुक जाता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ ये चाइना मार्केट। सेंट्रल मार्केट तो देखना होगा नहीं, क्योंकि अभी 10 बजे बंद हो जाते हैं दोनों मार्केट। चाइना टाउन ही देख लेता हूँ, चाइना मार्केट। कस्तूरी वॉक। और कल सुबह सिटी सेंट्रल से बाटू केव्स के लिए काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट है, तो वहीं से कोई चूज़ कर लूँगा मैं। ओके, जब आया था मैं तब इसकी गोप्रो की बैटरी बहुत ही कम थी, इसलिए मैंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाए थे, और अब मैं गोप्रो से बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ हॉस्टल में आके गोप्रो को थोड़ा चार्ज कर लिया था। इसका बैटरी का प्रॉब्लम मुझे बहुत ही आ रहा है, पता नहीं कहाँ मिलेगी बैटरी, क्योंकि यहाँ मुझे मलेशिया में थोड़ा सा ढूंढ के देखना होगा, जो कि मैंने सिंगापुर में देखा था, वहाँ पे तो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि पुराने मॉडल की बैटरी उनके पास नहीं थी, सब 9 के आगे थे, 8, 9। शायद यहाँ मिल सकती है मलेशिया में, जो पेविलियन मॉल है वहाँ पे मैं ढूंढ के देखूँगा, या कहीं भी अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में मैं पूछ के देखूँगा, अगर गोप्रो के कुछ एक्सेसरीज़ हो तो। एक्सेसरीज़ में क्या है, मुझे सिर्फ बैटरी लेना है। ये है चाइना मार्केट। मार्केट में बस वही कपड़े हैं, कुछ चीज़ें हैं, जहाँ पे सब जगह पे जैसा होता है यहाँ पे भी वैसा ही फंडा है, और सोवेनियर्स है। Okay, and maybe blue and gold. एक पीस 4 रिंगिट। इसे तो लेना बनता है, 4 रिंगिट का एक लूँगा ज़रूर।
อันนี้ไม่ได้ถูก पहले घूम के देख लेता हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ पे और कितनी सस्ती महंगी है। 每件17块，你要吗？要就算啊，不要35，是吗？35。 वैसे 10 रिंगेट में भी बढ़िया है टावर। 35，对吗？我扣给你们的，你不用怕，我这边不用你讲，我扣。你要扣的话，我就 50 रिंगेट वाला टावर तो बहुत ही बढ़िया है, बट जाते जाते ये टूट जाएगा। 10 रिंगेट वाला ही देखूंगा। कुछ अलग तो चीज़ मुझे दिखी नहीं, वही सोविनियर वाला फंडा है। पेट्रोस टावर के सोविनियर है, केएल टावर के है, और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे घड़ियाँ, कैप, बैग्स, सब ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं यहाँ पे। चाइना टाउन है तो चाइना वाला ही मार्केट लगेगा। याच्यात घ्यायचं की एक्झॅक्ट प्राइस तेवढीच आहे। कुछ खाने पीने की भी चीज़ें। इससे बढ़िया तो मुझे वो बुकित बिंतांग वाला फूड स्ट्रीट लगा था। वहाँ की झगमगाहट और वहाँ का माहौल ही कुछ और था। ज़्यादातर कुछ खरीदी तो नहीं किया, यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें थी, बस वही ले ली। मुझे तो इतना ठीक नहीं लगा ये एरिया। अगर आप शॉपिंग के लिए आएंगे, अगर करना ही है तो ये समझ लेना कि यहाँ पे कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है, सब कॉपी है। और अगर आप कुछ अच्छा झगमगाहट वाला और अच्छा माहौल देखना चाहते हैं तो बुकित बिंतांग वाला जो मैं गया था फर्स्ट डे जब मैं आया था कोलालमपुर, तो वहाँ पे जो मैंने मार्केट देखा, फूड स्ट्रीट देखी, वहीं जाना बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे कुछ आप लीजिए या मत लीजिए, बट वहाँ पे तो ज़रूर जाना। अब मैं भी यहाँ ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ के निकलना है बाटू केव्स के लिए। देख लेता हूँ यहाँ खाने पीने की कुछ चीज़ें मिलती हैं क्या, थोड़ा सा खा के निकल जाता हूँ हॉस्टल। मार्केट में चलते चलते जा रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ बैग्स है। ऐसे बैग मैंने सिंगापुर से ली थी। कितने डॉलर में ली थी ये तो पता नहीं, 100-150-200 रुपये में ही ली थी। तो यहाँ पे भी 10 रिंगेट में मिल रही है तो एक ले लिया ऐसी बैग। अब चीज़ें तो बहुत है मगर कुछ एक यादगार रखने के लिए बैग ले ली, क्योंकि आप जितना भी लेंगे उतना कम है। और यहाँ पे जो भी मिल रहा है वो अपने यहाँ पे तो है ही, इसमें कोई अलग बात तो है नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शॉपिंग कर नहीं रहा। और जो इस स्ट्रीट में मैं घूम रहा हूँ इसका नाम है जलान पेटालिंग। जलान पेटालिंग नाम है, पेटालिंग स्ट्रीट। और इस स्ट्रीट पे ये सब सोवेनियर्स और काफ़ी सारी चीज़ें। बस अभी बहुत हो गया यहाँ पे घूमना, अब जल्दी से खाना ढूंढ लेता हूँ क्योंकि अभी बजने आए 10 बजे के बाद ये मार्केट क्लोज़ भी हो जाता है। 9:45 बज गए, 10 को 5 मिनट कम है। अब ये क्लोज़ होना शुरू हो जाएगा मार्केट। यहाँ पे सभी शॉप क्लोजिंग का टाइम चालू हो गया। चीज़ें यहाँ पे सभी लुभावनी दिख रही है, बट है ये सब कॉपी। बैग लेने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। यहाँ पे 7 रिंगेट में काफ़ी सारी सेम साइज़ की बैगें थी।
और ये बैग्स चलो ठीक है, 3 रिंगिट मतलब 50 रुपये ज़्यादा चले गए। यहीं स्ट्रीट पे ये टेंपल भी है, चाइना टेंपल, बहुत ही खूबसूरत है। उसके पीछे ही है बड़ी सी वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग। मंदिर का टाइम क्या है क्लोज का वो तो पता नहीं, बट अभी तो क्लोज है। क्वांग सीव फ्री स्कूल वहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये स्कूल है या टेंपल है, जो भी है अच्छा है। बियर लेनी थी बट बियर का क्या प्लान कैंसिल, मन नहीं कर रहा मेरा, तो मैंने ले लिया ये माउंटेन ड्यू और एक चिकन फ्राइड राइस ले लेता हूँ अब यहाँ से। 1 चिकन फ्राइड राइस, बियर प्लान कैंसिल, माउंटेन ड्यू। चिकन फ्राइड राइस ही खाऊंगा क्योंकि वही खाने का मन है। वाइट राइस खाते खाते बहुत दिन हो गए, अब चिकन फ्राइड राइस से खाते। ये वाला सिस्टम तो यहाँ पे भी है, वाइट राइस ले लो और तंदूरी भी है, सब है।